बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 10th क्लास की तमाम मज़ामीन की ऑफिशियली जो 2022 की स्कीम है। आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, इंशाल्लाह ताला ये जो स्कीम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपका जो बोर्ड का पेपर है 100% इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। इस दफ़ा 2022 में जो स्कीम है इसको टोटली तौर पर चेंज कर दिया गया। लास्ट ईयर की जो स्कीम थी इस दफ़ा वो स्कीम नहीं आएगी। तो इस वीडियो के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि तमाम मज़ामीन की जो ऑफिशियली बोर्ड की स्कीम है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी की ऑफिशियली 10th क्लास की जो स्कीम है। इसमें सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है एमसीक्यूज़ के नाम से, इसमें जो टोटल एमसीक्यूज़ आने हैं वो आपकी बुक और एक्सरसाइज इन दोनों को मिला के आने हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो आपकी बुक के लास्ट पे एक्सरसाइज में एमसीक्यू दिए होते हैं सिर्फ वही आने हैं। आपकी जो बुक के अंदर थ्योरी होती है वहाँ से भी ये एमसीक्यूज़ पूछा जाएंगे। इसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें जो सबसे पहला सवाल होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 इन 3 चैप्टर को मिला के बनाता है। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 इन 3 चैप्टर को मिला के बनाता है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 इन 3 चैप्टर को मिला के बनाता है। अब हम बात करते हैं कि किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 में से 2 और चैप्टर नंबर 12 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14 में से भी 2 और जो चैप्टर नंबर 15 है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 16 है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 17 में से 2 और जो चैप्टर नंबर 18 है इसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। आपके पास जो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये 3 होते हैं। 3 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 2 सवालों के आंसर देना होते हैं और हर सवाल के 2 पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट। तो अब हम बात करते हैं कौन से वो जो चैप्टर है जिनको मिला के आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर बनाया गया है। सबसे पहले जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ये आपका चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 इन दोनों को मिला के बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा लॉन्ग क्वेश्चन का, ये चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 इन दोनों को मिला के बनाया जाएगा। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से लॉन्ग क्वेश्चन का, ये आपका चैप्टर नंबर 17 और 18 इन दोनों चैप्टर को मिला के बनाया जाएगा। अगर आप चैप्टर नंबर 11, 13, 12 और 14 ये 4 चैप्टर अच्छी तरह कर लें तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है ये इसमें से कवर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 10th क्लास फिजिक्स की जो ऑफिशियली बोर्ड की स्कीम है। इसमें सबसे पहला जो आपका पेपर का क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव पेपर का एमसीक्यूज़ का, इसमें जो टोटल एमसीक्यूज़ हैं इसमें से 50% जो एमसीक्यूज़ है वो आपकी एक्सरसाइज में से आएंगे और जो 50% एमसीक्यूज़ है वो आपकी जो अंदर चैप्टर के अंदर छोटे छोटे टेबल दिए होते हैं या थ्योरी के फार्मूला वगैरह होते हैं इसमें से पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो सबसे पहला सवाल होता है ये आपका चैप्टर नंबर 14, 15 और 18 इन 3 चैप्टर को मिला के बनाया जाएगा। इसमें जो टोटल सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से कोई से आपने अपनी मर्जी से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चन का, ये आपका चैप्टर नंबर 11, 13 और 17 इन तीनों को मिला के बनाया जाएगा। इसमें भी जो टोटल सवाल होंगे वो 8 होंगे। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवाल करने हैं। इसके बाद लास्ट जो आपका क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से शॉर्ट क्वेश्चन का, ये आपका चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 इन 3 चैप्टर को मिला के बनाया जाएगा। इसमें भी टोटल 8 सवाल होंगे। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवाल करने हैं। तो अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा जाता है और किस से थ्योरी का सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 इन तीनों में से किसी भी 2 चैप्टर को मिला के बनाया जा सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को अटैम्प्ट करना है तो उसके लिए आपको ये तीनों चैप्टर प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इसमें यहाँ पे इस दफ़ा कोई फाइनल नहीं है कि किस चैप्टर में से थ्योरी का सवाल आएगा, किस में से न्यूमेरिकल आएगा। आपने अगर क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो आपको इन तीनों चैप्टर 10, 12 और 16 के थ्योरी वाले सवाल भी सारे करने पड़ेंगे जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग होते हैं और जो न्यूमेरिकल होते हैं वो भी तीनों चैप्टर के करने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है लॉन्ग क्वेश्चन का, ये आपका चैप्टर नंबर 11 और 17 इन 2 चैप्टर को मिला के बनाया जाएगा। इन दोनों के आपने थ्योरी वाला सवाल भी करना है और न्यूमेरिकल भी करने हैं। इसमें कोई कन्फर्म नहीं है कि किस चैप्टर में से आपका वो ये सवाल है ये पूछा जाएगा। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 14, 15 और 18 इन तीनों चैप्टर
को मिला के बनाया जाएगा। इसमें कोई कन्फर्म नहीं है कि कौन से वो 2 चैप्टर की पेयरिंग बनाता है। तो आपने इन तीनों चैप्टर के लॉन्ग भी करके जाने हैं और न्यूमेरिकल भी करके जाने हैं, और इंशाल्लाह ताला इसी के मुताबिक जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो बनाए जाएंगे। इसमें यहाँ पे एक चैप्टर नंबर 16 आएगा 11 के साथ, इसको कन्फर्म कर ली, सॉरी 16 नहीं, 3 और 3 6 और 2 8, ठीक है, ये 2 ही चैप्टर हैं इसमें से, इसमें कोई और दूसरा चैप्टर नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री की जो 10वीं क्लास की बोर्ड की स्कीम है। केमिस्ट्री में इस दफ़ा जो टोटल एमसीक्यूज़ होंगे उसमें 50% एमसीक्यूज़ आपकी एक्सरसाइज में से आएंगे, जबकि बाकी के जो 50% एमसीक्यूज़ है वो आपकी बुक यानी कि अंदर थ्योरी में से पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें सबसे पहला जो आपका सवाल नंबर 2 होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, ये आपका चैप्टर नंबर 9, 13 और 11 इन 3 चैप्टर को मिला के बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 में से भी 2 और जो 11 है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका चैप्टर नंबर 12, 10 और 16 इन 3 चैप्टर को मिला के बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 10 में से भी 2 और जो 16 है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 14 और 15 इन दोनों चैप्टर को मिला के बनाया जाएगा, और इन दोनों चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 3 होते हैं, 3 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। इनके भी 2 ही पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट। तो सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5, इनकी जो पेयरिंग होगी ये चैप्टर नंबर 9 और 13 इन दोनों को मिला के बनाई जाएगी, यानी कि ए पार्ट चैप्टर नंबर 9 से आएगा और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 13 में से पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 10 और 15 इन दोनों को मिला के बनाया जाएगा। इसका जो ए पार्ट है चैप्टर 10 से आएगा, बी पार्ट जो है चैप्टर नंबर 15 से आएगा। इसके बाद जो आपका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका चैप्टर नंबर 12 और 16 इन 2 चैप्टर को मिला के बनाया जाएगा। जो आपका 12 है ए पार्ट इसमें से आएगा, और जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का वो चैप्टर नंबर 16 में से आएगा। अगर आप चैप्टर नंबर 9, 13, 10 और 15 ये 4 चैप्टर अच्छी तरह कर लें तो आपके जो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है वो अच्छी तरह अटैम्प्ट हो सकते हैं, जबकि जो रिमेनिंग चैप्टर हैं उनके आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करके चले जाएँ तो इंशाल्लाह ताला आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है ये 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 10th क्लास पाक स्टडी की जो ऑफिशियली बोर्ड की स्कीम है। इसमें जो आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पेपर होता है एमसीक्यूज़ का, इसमें जो 50% एमसीक्यूज़ है वो आपकी एक्सरसाइज में से आएंगे, जबकि बाकी के जो 50% एमसीक्यूज़ है वो आपकी बुक में से पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, ये चैप्टर नंबर 1 और 2 को मिला के बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 2 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में ये 9 होंगे। 9 में से आपने कोई अपनी मर्जी से 6 सवालों के आंसर देना होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 3 और 4 इन दोनों को मिला के बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में से 4 आएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी टोटल जो है वो 9 सवाल होंगे। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के आंसर देने होते हैं, और ये जो सवाल का पोर्शन है ये 12-12 नंबर का होता है। इसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका यूनिट नंबर 1 को मिला के बनाया जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 है लॉन्ग क्वेश्चन का, ये आपका जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें से बनाया जाएगा। इसके बाद जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसके 2 पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट। ए पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आएगा और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। तो ये थी पाक स्टडी की ऑफिशियली जो बोर्ड की स्कीम है। इसके बाद हम बात करते हैं मैथ की 10th क्लास की। किस दफ़ा मैथ में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी जो पेयरिंग है वो किस तरह फॉलो होगी। तो मैथ में जो आपका सबसे पहला पोर्शन होता है एमसीक्यूज़ का, इसमें कुछ एमसीक्यूज़ की तरतीब इस तरह से होती है कि आपके जो रिव्यू एक्सरसाइज या आधा मशकें होती हैं उनके एंड पे जो एमसीक्यू दिए होते हैं 15 के 15 एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह ताला उसी में से पूछे जाते हैं। आपको जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से 1 एमसीक्यूज़, 2 में से 2 एमसीक्यूज़, 3 में से 2 एमसीक्यूज़, 4 में से 1 एमसीक्यूज़, 5 में से 2 एमसीक्यूज़, 6 में से 2 एमसीक्यूज़, 7 में से 1 एमसीक्यूज़, 9 में से 1 एमसीक्यूज़, 10 में से 1 एमसीक्यूज़, 11 में से 1 एमसीक्यूज़, और जो चैप्टर नंबर 13 है इसमें से भी 1 एमसीक्यूज़ पूछेगा। यानी कि जो टोटल एमसीक्यूज़ होंगे ये 15 होंगे और 15 मार्क्स का ये पेपर होगा, और इसके लिए जो टोटल टाइम होता है वो 20 मिनट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट का क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का। इसमें जो टोटल सवाल होते हैं ये 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं और इसमें डेफिनेशन भी होती हैं। तो ये वाला जो आपका सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका चैप्टर नंबर
नंबर 1, 2 और 3 को मिला के बनाया जाएगा और इन तीनों चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 9 होंगे, 6 के आपने आंसर देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन का, ये आपका चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 को मिला के बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और जो 6 है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी टोटल जो है वो 9 सवाल होंगे। 9 में से आपने अपनी मर्जी से 6 सवालों के जवाब देने हैं और हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन का, ये आपका चैप्टर नंबर 7, 8, 10, 11 और 13 इन चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 8 में से 1, 10 में से भी 1, 11 में से भी 1 और जो 13 है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास टोटल 5 होते हैं। 5 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 3 सवालों के आंसर देने होते हैं। हर सवाल के 2 पार्ट होते हैं, लेकिन आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है थ्योरम वाला, ये कंपलसरी भी होता है और आपने लाजमी करना होता है। इसमें आपका चैप्टर नंबर 9 और 12 इन दोनों में से एक एक थ्योरम आता है। आप चैप्टर नंबर जो 9 है इसके थ्योरम अच्छी तरह कर लें, या चैप्टर नंबर 12 इसके अच्छी तरह कर लें। इन दोनों में से एक एक थ्योरम पूछा जाता है। इन दोनों में से आपकी मर्जी होती है, आप किसी भी चैप्टर के थ्योरम को प्रिपेयर करके 8 नंबर का ये सवाल होता है। इसके बाद आपका जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5, इसकी जो पेयरिंग होगी ये चैप्टर नंबर 1 और 2 इन दोनों को मिला के बनाई जाएगी, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट, चैप्टर नंबर 2 में से इसका बी पार्ट आएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 और 4 इन दोनों को मिला के बनाया जाएगा। 3 में से ए पार्ट आएगा और जो 4 है इसमें से बी पार्ट आएगा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपका चैप्टर नंबर 5 और 6 इन दोनों को मिला के बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें से ए पार्ट आएगा और जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें से बी पार्ट आएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ये आपका चैप्टर नंबर 7 और 13 इन दोनों चैप्टरों को मिला के बनाया जाएगा। 7 में से ए पार्ट आएगा और 13 में से बी पार्ट आएगा। लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसका मैंने आपको पहले बता दिया कि 2 थ्योरम होते हैं, एक चैप्टर नंबर 9 में से आता है, एक चैप्टर नंबर 12 में से आता है। तो दोनों में से आपने अपनी मर्जी में से एक करना होता है और इस सवाल के 8 नंबर होते हैं। तो अगर आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और चैप्टर नंबर 9 ये 5 चैप्टर अच्छी तरह कर लें तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये 100% आप अटैम्प्ट कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 10th क्लास इस्लामियत की जो बोर्ड की स्कीम है। इस दफ़ा जो आपका बोर्ड का पेपर है इस्लामियत में किस तरह जो स्कीम है वो फॉलो होगी। तो सबसे पहला जो आपका सवाल होता है मरूजी वाला सवाल होगा। इसमें जो टोटल MCQs होते हैं वो 10 होते हैं। कुरानी आयात में से जो आपका कुरानी आयात का पोर्शन होता है उसमें से 3 MCQs आएंगे। अहादीस वाले पोर्शन में से 2 MCQs और जो मौज़ूआती मुताला होता है एंड पे दिया होता है इसमें से 5 MCQs पूछे जाएंगे और टोटल ये 10 MCQs होंगे। इसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा उसमें जो सवाल नंबर 2 होगा, ये आपका जो कुरानी हिस्सा है इसमें से 9 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 9 में से आपने कोई से अपनी मर्जी से 6 सवालों के जवाब देने होंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट जो पार्ट होता है सवाल नंबर 3 के नाम से, ये आपका अहादीस और जो मौज़ूआती मुताला है इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। अहादीस में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और जो मौज़ूआती मुताला है इसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी टोटल 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सवाल नंबर 4 होता है, इसमें आपको कुरानी आयात दी जाती है, उनका आपने तर्जमा लिखना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है, असबाक होते हैं अलीफ और बे, उसमें से दिया जाता है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है, इसमें आपको किसी एक अहादीस का तर्जमा लिखना होता है। इसके बाद सवाल नंबर जो 6 होता है, ये आपका तहारत और जिस्मानी सफाई, हिजरत और जहाद, ये सिर्फ 2 मुकम्मल का, यानी कि इसमें से आपको क्वेश्चन दिया जाता होता है। इसमें से आपने उसको जो एक सवाल जो दिया जाता है मौज़ूआती मुताला में से लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है इसका आपने आंसर करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं 10th क्लास की जो बोर्ड की उर्दू की जो स्कीम है इसकी बात करते हैं। उर्दू का जो इस दफ़ा आपका पेपर होगा, इसमें सबसे पहला जो सवाल होता है वो मरूज़ी होता है। मरूज़ी में टोटल जो MCQs होते हैं वो 15 होते हैं। इसमें जो आपका हिस्सा नसर है 6 MCQs वहाँ से आते हैं। हिस्सा नज़र में से 4 MCQs, गज़ल में से 3 MCQs और जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है इसमें से 2 MCQs पूछे जाते हैं। इसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से, इसमें आपको तशरीह वाला पोर्शन होता है। तशरीह किस तरह की होती है कि जो आपने टोटल आपको 5 शेर दिए जाते हैं, उन 5 की आपने तशरीह करनी होती है। उसमें से हिस्सा नज़म में से भी होते हैं और हिस्सा गज़ल में से भी होते हैं। और इसमें आपने जो शायर का नाम है वो लाजमी लिखना होता है। और इसके ये वाला जो आपका सवाल नंबर 2 है ये 10 नंबर का होता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सवाल होता है सवाल नंबर 3 के नाम से, आपके पास 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, उनकी आपने सियाक़ो सबाक़ के हवाले से तशरीह करनी होती है। इसमें सबक का नाम और मुसन्नफ़ का नाम भी लिखना होता है। 2 पैराग्राफ होते हैं 5-5 नंबर के और 10 नंबर का ये सवाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सवाल नंबर 4 होगा, मुदर्जा झैल में से 5 जवाब लिखे, यानी कि आपको सवाल दिए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो आपकी बुक के एक्सरसाइज में दिए होते हैं, वहाँ से आते हैं। उनमें से आपने 5 के सवाल के आंसर देने होते हैं। ये 10 नंबर का पोर्शन होता है, यानी कि हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। इसके बाद जो आपका सवाल नंबर 5 होता है, आपको सबक का एक इनवान दिया जाता है, उसके ऊपर आपने खुलासा लिखना होता है और इसके 5 नंबर होते हैं। इसके बाद जो आपका सवाल नंबर 5 है
आपको मज़मून दिए जाते हैं। उन मज़ामीन में से आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर मज़मून लिखना होता है। उसमें कुछ मज़मून यहाँ पे दिए हुए हैं, हुब्बे वतन, यौम आज़ादी, लामा इकबाल, कायदे आज़म, वालदैन की खिदमत, मेहनत में अज़मत, तलीम नस्वां, किसी मैच का आंखों देखा हाल। ये आपको मज़मून दिए जाते हैं। इन मज़मून के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इन तमाम में से कोई एक वो आपके सामने दे देता है, उसके ऊपर आपने जो है वो ऐसे लिखना होता है, यानी कि मज़मून लिखना होता है। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, इसमें आपके पास एक पैराग्राफ दिया जाता है, ठीक है। उस पैराग्राफ को पढ़ते हुए आपने सवालों के जवाब देने होते हैं। टोटल 5 सवाल होते हैं और हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और 10 नंबर का ये वाला पोर्शन होता है, यानी कि एक पैराग्राफ है, उसको पढ़ के नीचे जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनके आपने आंसर देने होते हैं। तो ये थी आपकी 10th क्लास की तमाम मज़ामीन की ऑफिशियली जो बोर्ड की स्कीम है। इसमें जो इंग्लिश की स्कीम है वो ऑलरेडी मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज़ पे अपलोड हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस स्कीम के अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।